जय विश्वकर्मा जय विज्ञान। दोस्तों कल लाइव आया था लेकिन लगातार उस पर दोस्तों काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, तो इस वजह से वो बीच बीच में पोज हो रहा था। तो दोस्तों फिर आया हूँ, मैं दोबारा लाइव आया हूँ। तो दोस्तों मैं लगातार फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया मंचों पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोहार लोहारा नहीं है, लोहार आदिवासी नहीं है और लोहार आदिवासी नहीं, पांचाल ब्राह्मण है। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने, मैं ऐसा बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये आखिरकार मामला है क्या। देखो दोस्तों भाइयों कि वैसे ही हमारा विश्वकर्मा वंशज अनेकों अनेकों नामों में फंसा हुआ है और फंसे होने की वजह से अलग अलग उपनामों में फंसे होने की वजह से एकता में बहुत बड़ा बाधक है अनेकों उपनाम होना। पहले ही बहुत सारे अनगिनत उपनाम है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन उपनामों के आधार पर संगठन बन रहे हैं। अब इस वजह से जो है समाज में एकता नहीं आ रही। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इसमें लोहारा और लोहार का क्या मतलब है। देखो इतने उपनाम होने के बाद एक और इन लोगों ने एक और जो है तूफान मचा दिया बिहार के अंदर कि भाई लोहारी लोहारा है, एक अलग से उपनाम बना दिया इन लोगों ने। एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोहार जाति है वो लोहे का कार्य करने वाले लोग हैं, लोहे से तकनीक बनाने वाले लोग हैं, तकनीक आविष्कार करने वाले लोग हैं, तकनीक आविष्कार करके कंपोनेंट बनाने वाले लोग हैं लोहे से। और जो लोहारा जाति है वो जाति मरे हुए मवेशियों के हड्डियों और खाल का व्यापार करने वाले लोग हैं। कितना अंतर है दोस्तों लोहार और लोहारा में। शब्दावली में तो एक ही मात्रा का ही है, लेकिन कार्य में कितना अंतर है। लोहार लोहे से आविष्कार, तकनीक आविष्कार करके यंत्रों का निर्माण करना, कंपोनेंटों को निर्माण करना, और दूसरी तरफ लोहारा का अर्थ है मरे हुए मवेशियों की हड्डियों का और खाल का व्यापार करना। मिस्टर दया विश्वकर्मा जी, बिहार के कुछ, पटना के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं ऐसा। तो दोस्तों मैं आगे बात शुरू करता हूं, पहले मेरी बात को पूरी होने दीजिए फिर सवाल करना। और ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतना इनको ये मतलब ही नहीं है कि हमारे समाज के अंदर इसकी वजह से दो पार्टों में बट जाएगा। बिहार के अंदर दो पार्टों में बट जाएगा। आखिरकार सबसे बड़ी बात ये कर क्यों रहे भाई, जो लोहारा जाति है वो एसटी के अंदर आती है और लोहार जाति बिहार के अंदर ओबीसी के अंदर आती है। ये अंतर है इन दोनों। लोहार जाति कभी भी एसटी नहीं हो सकती, आदिवासी जाति कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका एक रीजन है जो नहीं हो सकती। लोहारा जाति जंगलों में रहने वाली जाति है और एक आम नागरिक से दूरी बना के रखती है।
एक लोहारा जाति जो है वनों में रहने वाली जाति है, जो कि वनों में हड्डियों, मरे हुए मवेशियों का हड्डियों का और खाल का व्यापार करने वाले। ये जो शहरी इलाके हैं, गांवों के इलाके हैं, से दूर जंगलों में इनका व्यापार होते हैं, क्योंकि इस कार्य के अंदर कार्य ये भी जरूरी है, बहुत बड़ा कार्य है ये भी, किंतु मैं किसी के कर्म को छोटा नहीं बताता, कर्म ये भी बहुत बड़ा कर्म है। किंतु ये लोग क्या है कि जंगलों में रहते हैं और इनके कार्यों में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मरे हुए मवेशियों में बदबू आएगी, वो आएगी। तो ये जो इनकी जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो उद्योग होते हैं, वो जंगलों में बाहरी इलाकों में होते हैं, गाँवों से और शहर के बाहरी इलाकों में होते हैं। यहाँ के आम आदमी गुजरना भी पसंद नहीं करता। पसंद इसलिए नहीं करता है कि वो कर्म गलत नहीं है, और वहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा होती है। उसी कारण ये इस टाइप के माहौल में रहने के कारण इनके भी जो जीवन है, मतलब दिनचर्या जो है इनका, वो भी उसी चीज में ढल जाती है। इसलिए लोग बाग इनसे दूरी बना के रखते हैं। अब लोहार जाति को भैया सबको जरूरत पड़नी है, कदम कदम पे जरूरत पड़नी है हर चीज में। किसान को कोई अगर कंपोनेंट चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा कृषि है, ट्रैक्टरों की ट्रॉलियां बना रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, यंत्र बना रहे हैं, हेरोइन बना रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, दराती लो, फावड़े लो, सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है इस चीज की जो है। तो ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ होंगे? जो हमारी इस टाइप की इंडस्ट्री है वो तो शहर के बीच बीच में इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, और इनकी कहाँ होती है? जंगलों में होती है। तो इनके दिनचर्या में और इनके हाव भाव में हम लोगों में बहुत अंतर होता है। लेकिन ये लोग सिर्फ कारण क्या है कि एसटी का आरक्षण हम लोगों को मिल जाएगा, हमें वनवासी बना दें, आदिवासी बना दें हम लोग। अरे भैया, हमारा इतिहास भरा पड़ा है पुराणों में, ये वो इतिहास हमने नहीं लिखा है, वो हमने नहीं लिखा है। मिस्टर दया विश्वकर्मा जनरल में होना चाहिए विश्वकर्मा कास्ट को, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके जवाब का उत्तर दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। दया विश्वकर्मा जी जनरल में नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊंगा थोड़े, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात को लेकर चलने दीजिए। सिर्फ एसटी का उनको वो मिल जाए, एसटी का हो गया। अरे भैया, एसटी का कहां से मिल जाए? अब आप लोग सोचते हो एसटी का आपको मिला था, 2-3 साल के लिए आपको मिला था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और तुमने कितना बड़ा गलत कार्य किया ये मालूम है तुम्हें? और आज की डेट में क्या हम आपके उस कार्य के लिए कितना भुगत रहे, बिहार के लोग कितना भुगत रहे उस कार्य के लिए। आज वहां के बच्चे जॉब में, जो लोग लगे हुए हैं सरकारी जॉब में लगे हुए हैं, ना उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन रहा है, ना एसटी का सर्टिफिकेट बन रहा है। उन लोगों का कैरियर खराब कर दिया तुम लोगों के इस आंदोलन ने, फिर भी तुम लोग सुधर नहीं रहे हो। उनके कैरियर से आप लोगों ने आज की डेट में, वर्तमान समय में, फरवरी से लेकर फरवरी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद से ना बच्चों के ओबीसी के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ना एसटी के सर्टिफिकेट बन रहे हैं। हमें आज ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं बिहार के अंदर। ये गलत कार्य किया आपने, और फिर भी आप लोगों को शर्म आने की बजाय आप लोगों ने इतना गलत कार्य किया है समाज के बच्चों के साथ, और जो सरकारी नौकरियों में जिनको आरक्षण प्राप्त होना था उनके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप लोग जो है यहाँ फेसबुक पे आगे हमें ज्ञान बांटते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुमने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। तो दोस्तों, कई बार फोन आ जाता है मोबाइल पे, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मित्रों, इन लोगों ने इतना बड़ा कार्य आज की डेट में, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि बच्चों के ना ओबीसी के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ना एसटी के। वो लोग क्या करेंगे वो बच्चे? इन लोगों को इतने शर्म झुकने की बजाय ये लोग हमें और रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप कई लोग कहने लगते हैं कि यार हमें अब डॉक्टर दया विश्वकर्मा जी ने कहा हमसे, कह रहे हैं, मिस्टर दया विश्वकर्मा जी कह रहे हैं जनरल में होना चाहिए हमें। भाई साहब, जनरल में हम हो ही नहीं सकते, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते जनरल में। उसका एक रीजन है, हम लोगों का कभी पिछड़ी जाति में, हम लोग ओबीसी में, पिछड़ी जाति में,
तो गवर्नमेंट ने हमें पिछड़ी जाति में क्यों डाला है, उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है उसका रीजन ये है मिस्टर दया विश्वकर्मा जी, एक मिनट, मैं पूरी बात कर दूंगा आपको। उसका रीजन ये है कि हमारा कभी स्वर्णिम इतिहास था, बहुत अच्छे हम लोग पैसे वाले थे, बहुत अच्छे लोग पैसे वाले थे। वो पैसे, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, किसी पूर्व काल में हम बहुत पैसे वाले लोग थे, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं बताता हूँ कैसे। किसी भी शहर के अंदर और किसी भी गांव के अंदर घर में चौखटों का, दरवाजों का, लकड़ी का, मकान बनाने का, हथियार बनाने का, भारत की करेंसी बनाने का, सुनारों का, बर्तन, ठटेरा, ये पीतल के बर्तन बनाने का कार्य, यहां तक कि आवागमन के लिए जो साधन होते हैं, रथ वगैरह जो होते हैं, उसका निर्माण भी समाज ही करता था, हमारा समाज ही करता था। विश्वकर्मा वंशज ही करता था, पांचाल ब्राह्मण ही करता था, धीमान ब्राह्मण ही करता था, अंगिरा ऋषि के वंशज करते थे। तो भाइयों, ये चीजें, इतना बड़ा सारा कार्य, सारा का सारा हथियार बनाना, करेंसी बनाना, बर्तन बनाना, चौखट दरवाजे बनाना, लोहे के इक्विपमेंट बनाना, जितना भी बनाना, सारा का सारा कार्य तो हम करते थे। और ये बनिया तो ये मसाला बेचने वाले और अनाज बेचने वाले लोग थे। सारा का सारा जो सारी की सारी जो इकोनॉमी की जो है हमारे जो है पांचाल ब्राह्मणों के ऊपर चलती थी, विश्वकर्मा वंशजों के ऊपर चलती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो स्वर्णिम इतिहास था। बाहरी आक्रमणकारी आए, उन्होंने सारा कुछ हम लोगों का शोषण किया, हम लोगों का इतना शोषण हुआ। अंग्रेज आए, मशीनी युग ले आए, मशीनी युग आ गया, इसलिए हम पिछड़ी जाति में आ गए। इसलिए हम स्वर्णिम इतिहास था, हम अपने स्वर्णिम इतिहास से पिछड़ गए, इसलिए हमें जो है पिछड़ी जाति मिल गया। और उस ओबीसी आरक्षण से, वो उनका ये सोच थी, संविधान बनाने वालों की ये सोच थी कि भाई इनको अगर थोड़ा सा पुशअप कर दिया जाए, ओबीसी का आरक्षण दिया जाए, तो इनका स्वर्णिम इतिहास दोबारा से शुरू हो जाएगा। इस कारण से हमें आरक्षण दिया गया था। लेकिन किंतु आरक्षण उन लोगों ने हमें नौकरियों में दिया, एजुकेशन में दिया, लेकिन हमारे व्यापार धंधों में तो आरक्षण ही नहीं दिया। उस कारण से हम लोग जितने डेवलप हम लोगों को होना चाहिए था, उतने डेवलप हम लोग नहीं हुए। इसलिए हम पिछड़ी जाति में हमें रखा गया है। अब मिस्टर दया विश्वकर्मा जी कहना चाह रहे हैं कि भाई हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें जनरल में होना चाहिए। भैया दोस्तों, दया विश्वकर्मा जी, देखो, हम लोग जो ब्राह्मण हैं, इससे उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, और ना किसी जाति को शक है इस बात के ऊपर। हम उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं। क्यों है हम ब्राह्मण उच्च श्रेणी के? इसलिए नहीं है कि हम जो है घर में प्रवचन करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, या कोई अन्य पूजा कार्यक्रम करवाते हैं, ये नहीं करवाते। हम विज्ञान के आविष्कार करता है, तकनीक आविष्कार करता है, इस वजह से हमें ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए हम लोगों को ब्राह्मण कहा गया। अब ये देखिए, इन्होंने इतना बिहार वालों ने तोता पाल लिया, एक और तोता पाल लिया कि लोहारा है, जबकि लोहारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोहारा है, एक तो पहले ही समस्या, क्षेत्रवाद की समस्या हमारे अंदर है। कहीं पे हमें सुथार गिना जाता, कहीं पे धीमान गिना जाता, कहीं पे मैथिल गिना जाता, कहीं पे टांक गिना जाता, कहीं पे पांचाल गिना जाता, कहीं पे धीमान गिना जाता, कहीं पे कुछ गिना जाता। अलग अलग उपनामों, क्षेत्रीय उपनामों में बसे हुए हैं हम लोग। साउथ में आचार्य कहा जाता है, वहाँ पांचाल शब्द का भी इस्तेमाल होता, आचार्य शब्द ज्यादा पॉपुलर है वहाँ। अलग अलग नाम, एक ये और तोता इन लोगों ने पाल लिया। पहले ही बहुत समस्याएं थी हमारे साथ, उपनामों के चलते हुए, क्षेत्रवाद के चक्कर में चलते हुए, लेकिन इन्होंने एक और तोता पाल लिया। और वो तोता पालने से हमें कितना नुकसान हुआ है, ये इन लोगों को परवाह नहीं है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर समय कोई ना कोई इस टाइप के व्यक्ति उत्पन्न होते हैं समाज के अंदर, हर समाज के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो कि समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं।
मिस्टर दया विश्वकर्मा जी, आपको मिल गया होगा, हम जनरल में नहीं हो सकते, हम ब्राह्मण हैं लेकिन तकनीक आविष्कार करता है, हम कर्मकांडी नहीं है। कर्मकांड हमारा हम लोगों को आता है, अगर कोई हमें बुलाता है तो कर्मकांड भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशन नहीं है वो। हमारा असली प्रोफेशन जो है तकनीक आविष्कार करना है और विज्ञान आविष्कार करना है, इसलिए हमें जो है उच्च श्रेणी का ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसलिए मैं ब्राह्मण तो हम लोगों के साथ लगा हुआ है, हरियाणा के अंदर पांचाल ब्राह्मण, दीमान ब्राह्मण, जांगिन ब्राह्मण लगा हुआ है। तो दोस्तों अब ये तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये लोग लगे हुए हैं आंदोलन करने में लगे हुए हैं, इनको शायद पता नहीं है एक जाति ने और जो है ये आंदोलन खड़ा किया था और बहुत भयंकर आंदोलन खड़ा किया था, और उसको तुमने सभी न्यूज चैनलों पे देखा भी होगा। आज से 8-9 साल पहले गुर्जर आंदोलन हुआ था राजस्थान के अंदर, उन्होंने रेलवे की लाइनें उखाड़ दी थी, महीने भर तक रेलवे को बंधित कर दिया था उन लोगों ने, बंधित कर दिया था, फिर भी वो एसटी में नहीं आए, फिर भी उनको वो आरक्षण नहीं मिल पाया। आप क्यों हमें इस तरीके से मतलब पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हो कि ये नहीं हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लोहार जाति आदिवासी जाति नहीं, वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आप फिर भी मान ही नहीं रहे हैं आप लोग। बहुत जातियों ने, जाटों ने आंदोलन चलाया, गुजरों ने आंदोलन चलाया, सबने आंदोलन चलाया। तो दोस्तों मैं आप लोग, और दूसरी बात ये कि आप लोग मैं जब ये लोहारा का प्रकरण चलाता हूं, आप लोग जो है धमकियां देते हो और गालियां देते हो मेरे को, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरी विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति के नाम से आईडी है भाई। कभी तुमने ऐसा टूचा मुचा मेरे को वो साहित्यकार समझ लिया हो कि ये दब जाएगा गालियों से, जो है धमकियों से दब जाएगा, तो ये तुम्हारी भूल है भाई। कभी रुकूंगा नहीं और ज्यादा लिखूंगा, ये ध्यान रख लेना। कोई सवाल जवाब करना है तो बदतमीजी से नहीं, सम्मानजनक तरीके से करो, जवाब भी सम्मान तरीके से मिलेगा तुम्हें। ये मत सोच लेना मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा इन गालियों से और तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, भूल के भी मत सोच लेना आप। मैं तो सिर्फ ये प्रकरण चलाया था छोटा सा, मैंने 1-2 बार लिख करके चुप बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गालियों ने, ये मैं 2 महीने से चल रहा हूँ इसके चक्कर में, तुम्हारी गालियों का नतीजा वो और तुम्हारी धमकियों का नतीजा वो, ये ध्यान रख लेना। तो दोस्तों अब दूसरा विषय मेरा ये है कि भाई मेरा आप लोगों से, देखो मैं ये तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, हम बहुत सारे अनेक उपनामों में बटे हुए हैं और उन उपनामों के भी जो है रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, संगठनों के अलग अलग संगठन चल रहे हैं, वो लोग चल रहे हैं सारे संगठन, और बहुत सारे संगठन है, अनेक नामों से संगठन चले हुए। उसके अलावा हम लोगों को, समाज को कहां कहां तोड़ा जाता है ये उपनामों के चक्कर में। अब एक बात बताइए, लोहार बढ़ई में क्या अंतर है? कुछ भी। अगर मैं किसी लोहार के, एक आम समाज सेवक, आम व्यक्ति, जो रहने वाला व्यक्ति, जो कि अपने उधर पूर्ति करता, उसको लकड़ी की दुकान पे जाने में क्या दिक्कत है? और अपने जो है बड़े भाइयों के घर में जाने में क्या दिक्कत है? उन लोगों को, उनको क्या, उनको आपस में कोई द्वेष भाव है ही नहीं। और एक आम पांचाल के इधर पर बढ़ई समाज को आने में दिक्कत क्या है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं होती, आना तो मेल भाव से रहते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, और अब तो शादी विवाह भी होने चालू हो गए। संदीप पांचाल जी, अरे नहीं, पागल नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं यार, अपने समाज के तकनीक का आविष्कार करता है संदीप पांचाल जी। तकनीक का आविष्कार करना कोई पागल लोगों का कार्य नहीं है, बहुत ज्ञानी लोगों का कार्य है, और ऐसा नहीं है, तो पागल लोग नहीं है हमारे समाज के, लेकिन थोड़ी सामाजिकता में हम पिछड़े हुए हैं, उस कारण से ऐसा सब चीज हो रहा है सब कुछ। तो दोस्तों इस चक्कर में हम फंसे हुए हैं, उपनामों के चक्कर में हम लोगों में द्वंद्व समाज सेवकों ने और नेताओं ने मचा रखा है। और इसके अलावा एक समस्या और जबरदस्ती जो है हम लोगों को थोपा जा रहा है। एक समस्या, एक तो ये उपनामों की समस्या तो पहले से चलती आ रही है, लेकिन एक समस्या और उत्पन्न होती है, ये राजनीतिक लोग
मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति गलत चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये राजनीतिक लोग समाज को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई भाजपा में चला गया, वो भक्त बन जाता, उसे ध्यान ही नहीं रहता कि तू विश्वकर्मा वंशज है, हमें विश्वकर्मा वंशियों का काम करना, वो भक्त बन जाता, अंधभक्त बन जाता, कांग्रेसी चमचा बन जाता है, समाजवादी पार्टी का वो जो है टोटी चोर हो जाता है, कोई किसी पार्टी का हो जाता है, कोई किसी पार्टी का, कोई भीम आर्मी वाला हो जाता है, वो कहता देवी देवता ही नहीं है, विश्वकर्मा जी है ही नहीं, उनके एक अलग तरह, वो समाज को विभाजन करते हैं। अलग अलग पार्टियों में जुड़ने के बाद वो समाज की विचारधारा को बांट देते हैं और समाज को खंडित करते हैं ये राजनीतिक लोग। भाई राजनीति गलत नहीं है और समाज की तुम्हें जरूरत है, लेकिन समाज को तोड़ने का प्रयास मत करो। आप भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, किसी भी पार्टी से, आप भाजपा कांग्रेस का झंडा लेकर के ना आए, बल्कि समाज के नाते से आए और उनसे कहे कि भाई मैं चुनावों में कांग्रेस और भाजपा और एसपी और इनेलो आदि की पार्टियों से मैं खड़ा हो रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ मैं, तो मेरा समर्थन दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जो है आम आदमी चाहे भाजपा को वोट दे रहा है या समाजवादी पार्टी को दे रहा है, आम आदमी पार्टी को दे रहा है या कांग्रेस को दे रहा है या बीजेपी को दे रहा है, किसी को भी दे रहा है, ये मैटर नहीं करता, उसको पहुंचना चाहिए। भाई साहब आपको पहुंचना है। मैं आपको भाजपा का बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कांग्रेस का बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मैं आपको भीम आर्मी का बनने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ विश्वकर्मा वंशी बनने के लिए कह रहा हूँ। आपका सब साथ देंगे, लेकिन तुम तो भाजपा का साथ दो। अरे तू अपना साथ मांगना भाई, तू भाजपा का साथ क्यों मांग रहा है, तू कांग्रेस का साथ क्यों मांग रहा है, तू समाजवादी पार्टी के साथ क्यों मांग रहा है, तू बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों मांग रहा है, तू भीम आर्मी के साथ क्यों हमें जो समर्थन दिलवा रहा है, तू अपना समर्थन करवाना, तेरे उसमें आएंगे कार्यक्रम कर, तो तेरे साथ आएंगे हम लोग। हम समाज को तो मत बांटो इन राजनीतिक चक्कर, हम पहले ही उपनामों में बटे पड़े। भाइयों आपको राजनीति में हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप हम लोगों को तोड़ोगे तो भाई साहब ये आप समाज का भी नुकसान करोगे और अपना भी नुकसान करोगे। आपके सपोर्ट के लिए है और सभी विश्वकर्मा वंशजों से मेरा अनुरोध है, सबसे चाहे अपने समाज का नेता निर्दलीय ही क्यों ना खड़ा हो, चाहे आप किसी पार्टी के साथ कितने ही कनेक्ट क्यों ना हो, लेकिन वोट अपने समाज के लोग को दो। उसकी पार्टी को वोट नहीं देना है। अगर तुम्हारे स्थान पे से कोई दूसरी अपना विश्वकर्मा वंशज नहीं खड़ा है, फिर जो है आप आजाद हो, आप अपनी पार्टी के साथ जाओ, जिस पार्टी में आप जुड़े हो, जिस भी पार्टी में आप लोग जुड़े हो उसके साथ जाओ। किंतु जहां अपना विश्वकर्मा वंशी चुनाव मैदान में, चाहे वो निर्दलीय क्यों नहीं है, चाहे वो साला IMM से क्यों नहीं खड़ा, वर्षदीन की पार्टी से क्यों ना खड़ा है, उसको वोट दो। तो दोस्तों मेरा अनुरोध है, इस तरीके के इसको रोको। जो है अगर जो भी साथ देना चाहे भाई साथ दो। ये लोहार से जो लोहारा बन रहे हैं लोग बाग, इनको रोकने का प्रयास करो। और कोई मेरे से प्रश्न करना चाहता है वो कर सकता है। संदीप पांचाल भाई, संदीप भाई आप कहाँ, भाई साहब आप कहाँ से हो और कौन से शहर से हो? संदीप पांचाल जी मैं फरीदाबाद से हूँ, रमेश पांचाल मेरा नाम है, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ शहर से हूँ, अंधेलिया चौहान मेरा शासन है। आप कहाँ से हो संदीप भाई? तो दोस्तों और कोई मेरे से प्रश्न करना चाहे वो प्रश्न कर सकता है। संदीप पांचाल जी, अपनी कास्ट के लोग एक दूसरे की टांग को खींचते हैं और साहब, अरे भैया देख कैसा है दोस्त, ये नेता है, अब इनकी तुम टांग खींचोगे तो ये टांग खींचोगे भैया, अगर ये संसद में जाएंगे तो वहां तो बहुत टांग खिंचाई, इनको यहीं आदि हो जाए। लेग पुलिंग कोई बहुत
गलत चीज नहीं है, लेकिन लेग पुलिंग की जाए तो उसके सुधार के लिए की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर लेग पुलिंग आप उसको गिराने के लिए कर रहे हो तो ये गलत है। लेग पुलिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेग पुलिंग से सामने वाला आदमी मजबूत होता है, लेकिन अगर तुम उसको गिराने के लिए लेग पुलिंग कर रहे हो तो फिर गलत है। अगर उसको बढ़ाने के लिए उसकी लेग पुलिंग कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेग पुलिंग होनी भी ज्यादा जरूरी है। संदीप भाई मैं करनाल हरियाणा से हूँ भाई साहब। अरे करनाल तो बहुत आए हैं भाई, हम करनाल बहुत आ रहे हैं यार। करनाल अभी पीछे कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था तो करनाल में भी आए थे। करनाल के आप शिव कुमार आर्य जी है, शिव कुमार पांचाल जी है, मनोज पटवा जी है, बहुत सारे लोग हैं अपने। आज शायद उनका प्रोग्राम भी है, शायद 5 तारीख को जींद में, शायद मेरे ख्याल में जींद में प्रोग्राम है। रामनाथ कुमार जी आपको कोई काम है नहीं। अरे भैया रामनाथ कुमार जी मुजफ्फरनगर वासी, भैया आपको मेरे काम धंधे से क्या लेना देना भाई, तुम तो फेक आईडी बताते हो हमारी, आपको क्या लेना। रामनाथ भाई नमस्कार, जय विश्वकर्मा की। कभी जय विश्वकर्मा फेक आईडी के साथ एक बार ये लिख दिया करो जय विश्वकर्मा, तो मेरा मन तो प्रसन्न हो जाए। और किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।